सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ड्रीम प्योर स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मुगल एम्परर के कई राजाओं को पढ़ लिया है, समझ लिया है, वो कैसे रूल करते थे, उनकी सारी बायोग्राफी को हमने देख लिया है। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम अपनी मुगल सीरीज़ को कंप्लीट करने का एक भाग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि एक रूलर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में पढ़ते हैं। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम अपनी मुग़ल सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, मुग़ल एम्परर की सीरीज़ को, तो फिर उसके बाद हमने कितने मुग़ल एम्परर को पढ़ लिया है, समझ लिया है अच्छी तरीके से। अगर वो देखें तो हमने एक तो अकबर को हमने पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, हमने बाबर को पढ़ लिया है, जिसमें मैं इमेज पे टिक लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद ये देखिए, हुमायूं को मैंने पढ़ लिया है। हुमायूं उतने ज़्यादा जो है मुग़ल एम्परर में इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, ये आप इनकी वीडियो में आपने देखा होगा। और फिर उसके बाद हमने जहांगीर को भी पढ़ लिया है। अब बचे दो राजा, और भी कुछ राजा बचे हुए हैं जिन्हें हम एक वीडियो में पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो अभी हम दो वीडियो और बनाएंगे, बड़ी वीडियो, तो उसमें शाहजहाँ के बारे में हम देखेंगे और औरंगजेब के बारे में। तो आज की वीडियो में हम शाहजहाँ के बारे में देखेंगे, जो कि जहांगीर के बेटे थे और जहांगीर के बाद आए। इनको बचपन में खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। खुर्रम का मतलब क्या होता है? खुर्रम का मतलब कि एक खुशहाल आदमी, सुखी आदमी। तो इसका मतलब ये होता है खुर्रम का मतलब। तो ये इमेज है खुर्रम की, या फिर शाहजहाँ इसको कह सकते हैं। तो ये शाहजहाँ या फिर खुर्रम की इमेज है, देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो इमेज होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो ये हम उनकी थोड़ी फास्ट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। फास्ट फैक्ट के बारे में, जैसा कि इनकी रीज़न के बारे में हम देखेंगे और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो ये 5वें मुग़ल एम्परर थे, जो हिस्ट्री में मुग़ल एम्परर के 5वें राजा थे ये। और फिर उसके रीज़न, अगर इनकी राज करने की तिथि को, मतलब डेट को, और राज गद्दी से हटने की डेट को देखें तो ये 19 जनवरी 1628 को राजगद्दी पे बैठे हैं, थ्रोन पे बैठे हैं। और फिर उसके बाद 31 जुलाई 1658 को हट गए, मतलब कि इनको हटा दिया गया। फिर उसके बाद ये राजगद्दी पे बैठने का इनका चुनाव कब हो रहा था? 40 फरवरी 1628 को आगरा में। इनको मतलब कि बढ़ाने वाला, इनको राजगद्दी पे बैठाने वाला कौन रहता है? जहांगीर, क्योंकि आम सी बात है, जहांगीर मरा तो ये आ गया फिर, तो ये जहांगीर रहते हैं। और उसके बाद इनको हटाने वाला कौन रहता है? इनके चौथे बेटे, जो कि शाहजहाँ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, औरंगजेब। लेकिन ये बहुत खूंखार इंसान था कि अपने बाप को मार के कैदी बना लिया। शाहजहाँ को ऐसा माना जाता है कि वो एक बदकिस्मत इंसान था, उसको उसके बेटे ने कैदी बना के उसी के ताजमहल में ही मार दिया। अब ताजमहल क्या है? ताजमहल को शाहजहाँ ने ही बनवाया था, ताजमहल को शाहजहाँ ने ही बनवाया था। और उसके बाद उसने बहुत सारे मोनूमेंट बनवाए हैं। तो जैसा कि अगर हम देखें, जो शाहजहाँ है वो अपनी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मोनूमेंट के लिए और अपनी आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, आर्ट और ग्राफ्ट के लिए जाना जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 5 जनवरी 1592 को। इनको जब जन्म हुआ तो इनके पूरे नाम को, और अभी भी नाम को पूरे जाना जाता है, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। तो इनको इसके नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद इनकी मृत्यु कब हो गई? इनकी मृत्यु हुई, हम पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। इनकी मृत्यु हुई, इनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी 1660 को। तो मतलब इसका क्या है? इसका मतलब समझिए कि जब ये राजगद्दी से हटे, राजगद्दी से कब हटे? 1658 को ये राजगद्दी से हटे, तो इसके 6-8 साल बाद इनकी मृत्यु हुई। ऐसा क्यों? ये 8 साल बाद ही, मतलब पहले ही क्यों राजगद्दी से हट गए? तो कुछ तो रीज़न रहा ही होगा। तो हम उस रीज़न को भी देखेंगे कि क्या रीज़न था कि 8 साल पहले ही ये गद्दी से हट गए। अगर फास्ट फैक्ट के रूप में बताएं तो वे, उनको बेटे जो थे, इनको बंदी बना के रख लेते हैं और इनकी थोड़ी बीमार हो जाते हैं, इनको एक बीमारी हो जाती है, अभी आगे हम उसको बताएंगे। बरियल मतलब कि इनकी जो बॉडी है वो कहाँ दफन की गई है। तो इनकी बरियल जो है ये ताजमहल आगरा में दफन की गई है। ताजमहल इन्हीं ने बनवाया, इनके बेटे ने। इनकी जो बॉडी है इन्हीं पर रही। और इनकी जो वाइफ थी, उनकी भी, इनकी फेवरेट वाइफ थी मुमताज महल।
मुमताज़ महल की याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया था। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे मुमताज़ महल इमेज तो आपको ताजमहल का इमेज दिखाई देगा। इनका दूसरा नाम था अमाड़ी बानू बेगम, तो इनका दूसरा नाम था, उससे आप सर्च करेंगे तब इनका इमेज आएगा मुमताज़ महल का। लेकिन अगर मुमताज़ महल आप डायरेक्ट सर्च करते हैं तो मुमताज़ महल की जगह ताजमहल आ जाएगा, क्योंकि मुमताज़ महल से ही ताजमहल आया। फिर उसके बाद इनका जो ये देखिए इमेज है, और फिर उसके बाद ये शहाबुद्दीन मोहम्मद, इनका मतलब कि शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम या फिर शाहजहाँ कहें, उनका नाम था पूरा। और फिर उसके बाद रियनल नेम, मतलब कि सबसे लोग किस नाम से जानते थे, इसको जानते थे शाहजहाँ के नाम से, शाहजहाँ। और इनका जो हाउस है, मतलब कि ये कहाँ पर रहते थे, ये हाउस ऑफ बाबर, मतलब कि जो बाबर ने डिनास्टी बना के गए थे उसमें ये रहते थे, मतलब कि मुग़ल एम्परर में। इनके फादर का नाम क्या था, ये वाला जो डिनास्टी वाला सेक्शन है गलत है, शायद गलती से लिखा गया है। और फिर उसके बाद इनके फादर का नाम क्या था, ये फादर इनके नाम था जहांगीर। और इनके मदर का नाम क्या था, इनके मदर का नाम था जगत गोसाई। तो जगत गोसाई एक हिंदू औरत, मारवाड़ियों की बेटी। तो ऐसा क्यों है कि ये एक, मतलब कि जो शाहजहाँ था वो एक हिंदू माँ का बेटा था और जहांगीर एक मुग़ल था। तो ये तो है थोड़ा रिलीजनल है, मतलब इनकी अगर धर्म को देखें तो ये सुन्नी इस्लाम से बिलोंग करते हैं, सूली इस्लाम। फिर उसके बाद ये तो सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, जो फर्स्ट फैक्ट था ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आता है कि इनका जो बर्थ और अर्ली लाइफ के बारे में देखें, अर्ली लाइफ और बर्थ जो है और इनके बैकग्राउंड के बारे में। ये तो ग्रीन कलर मैच कर रहा है, तो हम दूसरा कलर लेते हैं ब्राउन, ठीक है। और फिर उसके बाद इनका जो मैंने जैसे अभी बायोग्राफी में बताया कि इनका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था और इनका जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था लाहौर में। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। इन मॉडर्न डे पाकिस्तान में, आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर लाहौर है। और ये जो है एंड वॉज द 7th चिल्ड्रेन एंड 3rd सन ऑफ जहांगीर या फिर सलीम। उनके बाद उनको जहांगीर के नाम से जाना गया, जैसे कि आप देख सकते हैं उनको जहांगीर के नाम से बाद में जाना गया। फिर उसके बाद ये इसका क्या मतलब है, एंड वॉज द 7th चाइल्ड एंड 3rd सन। तो जहांगीर के 7 बच्चे थे, जिनमें से 7 बच्चों में से ये बच्चे थे। और अगर बेटों की बात करें तो ये बेटों में जो है ये 3rd थे, सबसे पिछड़े हुए, सबसे पीछे वाले 3rd थे। लेकिन ये सबसे छोटे थे, तब वो राजा बन गए, हक जमा लिए थे अपना इनके पिता की मौत होते ही। तो फिर इसके बाद है हिज मदर वॉज राजपूत प्रिंसेस। तो जैसा मैंने बताया कि इनकी जो मदर थी वो राजपूत प्रिंसेस थी, जगत गोसाई। इनको जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ की प्रिंसेस थी जगत गोसाई, देख सकते हैं आप यहाँ पर जगत गोसाई। और अगर इनके हम नाम को ऑफिशियली नाम, जो मुग़ल कल्चर में इनका ऑफिशियली नाम क्या था, बिलिस्क्यू मानाकी। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है तो उसको आप थोड़ा सॉरी। फिर उसके बाद खुर्रम इनका जो है बचपन का नाम था, इसका मतलब होता है जॉयफुल, जॉयस, जो कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो एक खुशहाल इंसान। वॉज चूजन ए यंग प्रिंस बाई हिज ग्रैंडफादर एम्परर अकबर एंड whom the young princess shared a close relationship। तो इसका क्या मतलब है, जो इनके जो दादा थे, ग्रैंडफादर थे, जो कि इनको एम्परर अकबर के नाम से भी जाना जाता है, इनके दादा को। तो ये यंग प्रिंस जो कि शाहजहाँ थे, उनको और अकबर का बड़ा अच्छा रिलेशन था। वो कैसे था देखते हैं। जस्ट अ प्योर खुर्रम बर्थ। जब खुर्रम का बर्थ होता है, मतलब जन्म होता है, उसके 6 दिन ही बाद, इसमें नहीं शायद लिखा गया है, तो इनके 6 दिन ही बाद जो अकबर रहते, मैं इसको रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके सेक्शन को रीड कर सकते हैं, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो अगर देखते हैं सेक्शन, जो वो खुर्रम थे उनका जन्म होता है तो उसके 6 दिन बाद अकबर जो रहते हैं उनको अपने पास ले लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एक भविष्यवाणी की गई थी कि जो इनकी पहली पत्नी थी अकबर की, रुगैया सुल्तानत, यहाँ पर रुगैया देखिए लिखा है, रुगैया
रुकैया सल्तनत इनका नाम था। रुकैया जो थी उनकी अकबर की पहली पत्नी थी और एक उन पे भविष्यवाणी की गई थी कि इनको जब बच्चा होगा तो उनको मान्यता नहीं मिलेगी। तो इसी को उनके जो पूरा करने के लिए, इनकी भविष्यवाणी को काटने के लिए अकबर ने जहांगीर को, इसका क्या मतलब है, भविष्यवाणी नहीं हो पाएगी, और इसी सपने को पूरा करने के लिए जो है मुग़ल एम्परर ने शाहजहाँ को, खुर्रम को उनको सौंप दिया 6 दिन की उम्र में ही। और फिर उसके बाद खुर्रम जो था वो 13 साल तक इनके पास रहा। इन्होंने उसको अच्छी चीज़ें सिखाई, मिलिट्री आर्ट एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से दी, जैसे कि अगर देखें तो म्यूज़िक इनको सिखाई, मिलिट्री कमांड सिखाया, इनको मिलिट्री कमांड भी बनाया। तो ये था इनका पूरा ये जो थी इनकी पूरी हिस्ट्री, और फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रुकैया बेगम के पास चली गई थी। और उसके बाद उनके बाद जो अकबर की डेथ हो जाती है तो जो शाहजहाँ रहते हैं वो वहाँ से जाने के लिए, मतलब कि अकबर के जो बेड रहता है उसे चिपक के बैठे रहते हैं, उससे जाने के लिए हिलते नहीं। फिर उसके बाद 14 साल की उम्र में उनको वहाँ से हटाया जाता है और जहांगीर के पास लिया जाता है। जहांगीर की एक बुक है, शायद एक बुक है उनकी, उनमें इन्होंने उसको लिखा है, मतलब कि लिखा है, मैं लास्ट में उसकी बुक की नाम बताया उनका। तो जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि जो रुकैया बेगम थी वह एक अच्छी माँ थी, अच्छी माँ बन पाई मेरे बेटे की, और इन्होंने मेरे बेटे को इतना अच्छा पोषण किया, और इनका बेटा होता तो 1000 गुना अपना बेटे से भी ज़्यादा इन्होंने मेरे बेटे का पालन पोषण किया। ये लिखते हैं, ये कौन लिखता है, ये लिखते हैं जहांगीर अपनी बुक में। तो मैं अभी लास्ट में उस बुक के नाम बताऊँगा। फिर उसके बाद इनका साउद्दीन उमर खुर्रम नाम था। ये पर्शियन नेम में आप जिसको पढ़ना आता हो पढ़ लीजिएगा। और फिर इनका जन्म इतने में हुआ जो कि मैं आगे बता ही चुका हूँ। बेटर नोन एज अ रिलीनियन नेम शाहजहाँ, इनको शाहजहाँ के नाम से जाना जाता था। वॉज अ 5th मुग़ल एम्परर, तो 5th मुग़ल एम्परर थे इंडिया के। इतने मतलब कि 1628 में ये बैठते हैं, फिर 1658 में हट जाते हैं अंडर द रिलीजन ऑफ मुग़ल एम्परर के अंदर में। और फिर पीक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब ये रहते हैं मुग़ल एम्परर में तो इनकी जो मुग़ल एम्परर की ग्लोरी रहती है, कल्चर रहती है, वो एकदम पीक पे रहती है, टॉप पे। इसका क्या मतलब है, ये इतने अच्छे राजा थे, इतने वेल्थी राजा थे कि अपनी पूरी जो चीज़ थी उसको एकदम बहुत अच्छे तरीके से इसको महत्वपूर्ण किया। जैसे कि इनका कल्चर हो गया, अब कल्चर को इतना अच्छा इनको प्रचार किया कि इनकी जो कल्चर थी सब मानने लगे। ग्लोरी, इनका जो सभी दादा दादी पापा ये सब थे, सबकी एकदम हिफाजत की अच्छे तरीके से। तो इसलिए इनकी ग्लोरी और कल्चर जो थी एकदम टॉप पे पहुंच गया था। और वेल्थी भी बहुत थे, वेल्थी मतलब अमीर भी बहुत ज़्यादा थे ये। ऑल थ्रो एबल मिलिट्री कमांडर, तो इनको हम अच्छी तरीके से अगर देखें तो इनको मिलिट्री कमांडर के नाम से भी जाना जाता है। और एक ये अच्छे आर्किटेक्चर अचीवमेंट थे, मतलब कि इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर बनवाए थे, मोनूमेंट बनवाए थे। जैसा कि उसका एक फर्स्ट एग्जांपल हो सकता है ताजमहल। हीज़ रीजन एंड गोल्डन एज, तो इनके रीजन को गोल्डन एज भी कहा जाता है। इनकी मतलब ये जब तक राज करते हैं इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। मुग़ल आर्किटेक्चर को ये बहुत अच्छा प्रोनाउन करते हैं कि आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। फिर शाहजहाँ कम्युनिस्ट मैनी मूवमेंट बनाते हैं, और उसमें से जैसे कि एक है ताजमहल आगरा में है, इन आगरा विच एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब कि ये किसके याद में बनाते हैं, ये अपनी वाइफ जो कि इनकी फेवरेट वाइफ थी मुमताज महल। ये तो पहले से अंडरलाइन है इस पे। तो मुमताज महल के नाम से ये मतलब कि याद में उनकी डेथ हो जाती है। इनकी शादी जब होती है तो इनकी शादी होती है 2000 मैं बोल रहा हूँ 1612 में इनकी शादी होती। फिर उसके बाद 1631 में मुमताज़ महल की डेथ हो जाती है। तो मुमताज़ महल के बारे में हम मैरिजेज़ में पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद ये जो रहते हैं
मुमताज़ महल हो जाता है। इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। इसको इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसको सिनेमा हॉल पे और लिटरेचर पे लिखा जाता है इनके रिलेशनशिप के बारे में। बियॉन्ड रॉयल ट्रेजरी, मतलब कि इनको बहुत सारा पैसा मिलता है। किसको? शाहजहाँ को बहुत सारा पैसा मिलता है। और इनके पास सर्वल, मतलब कि बहुत सारे प्रीवियस स्टोन्स रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोहिनूर हीरा। वाह 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 वाह, कोहिनूर डायमंड, आपने नाम तो सुना ही होगा कोहिनूर का। कोहिनूर जो कि एक भारत का एक फास्ट फैक्ट आपको बताता हूँ मैं, जो कोहिनूर हीरा था उसको बाबर ने निकाला था। फिर बाबर के पास इसके जो टेरिटरी थी सबको बिटता गया। अभी कभी शेरशाह सूरी के पास चला गया, शेरशाह के पास चला गया, तो ऐसे चला जाता था। फिर उसके बाद इनके पास आया कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा एक आंध्र प्रदेश से निकाला गया था। आंध्र प्रदेश, ये फास्ट फैक्ट है, आंध्र प्रदेश से निकाला गया था कोहिनूर हीरा को। और ये इंडिया का एक इतना बड़ा हीरा था जिसको अगर इसकी वैल्यू की बात करें, पैसे की बात करें, अगर इसको बेचा जाए तो 2.5 दिनों तक इंसान को, मतलब कि एक पूरी विश्व को खाना खिलाया जा सकता है। फिर उसके बाद ये वेल्दी पर्सन माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब तो लेकिन कोहिनूर हीरा जो है एक ताज में जच के रह चुका है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि इंग्लैंड की महारानी ने ले लिया है हमसे। एक ताज बन के रह चुका है ये। बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए। ये देखिए यहाँ पर ये कोहिनूर हीरा है, ये वाला जो है ये सेक्शन, ये कोहिनूर हीरा है। इसको तोड़ तोड़ के अलग अलग पार्ट में, यहाँ पर ये नीला कलर का दिख रहा है, ये भी कोहिनूर हीरा है। तो ये बहुत अफसोस वाली बात है हमारे लिए। तो कोई बात नहीं, हम उससे भी अमीर बन चुके हैं। हमारी जो कंट्री है एक दिन उससे भी अमीर बन जाएगी, उससे भी बड़े हीरे लाएंगे अगर आप लोगों की मेहनत रही तो। हम लोग अपनी कंट्री के भविष्य हैं। अगर हम लोग ही नहीं अच्छे रहेंगे तो कोहिनूर हीरा तो आ ही नहीं पाएगा। अगर हम लोग अच्छे रहते हैं तो कोहिनूर हीरा जैसे बहुत सारे हीरे आ जाएंगे हमारे देश में। तो आप एक सच्चे इंसान हो और अपने देश के लिए एक हीरे हो, समझ लीजिए, हीरे जो वीडियो देख रहा है। फिर इसकी अगर एजुकेशन के बात की जाए, एजुकेशन मतलब कि जो शिक्षा इनको दी गई, शिक्षा वैसे तो पहले पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं थे, वही बस मतलब म्यूज़िक दी गई। इसको मैं सेक्शन को बहुत ईज़िली तरीके से, जो रुकैया बेगम थी और अकबर ने इनको अच्छी तरीके से शिक्षा दिया। फिर उसके बाद इनका जो हिंदुस्तानी कल्चर, क्लासिक डांस में भी इनका बहुत इंटरेस्ट था। क्लासिक हिंदू डांस इनका बहुत इंटरेस्ट था इसमें, और थोड़ा सा पेंसिल जो है ज़्यादा चल जाती है। फिर इनका इसमें भी बहुत इंटरेस्ट था। ये मिलिट्री ट्रेनिंग भी करते थे, और जैसे कि क्या कहते हैं उसको, मार्शल आर्ट भी इनको आता था। पोइट्री भी आती थी, और हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक तो आती ही थी। और ये सब सिखाया था रुकैया और अकबर ने, ये सब इन्होंने ही सिखाया था। इसको आप पढ़ सकते हैं, नीचे वाला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा उसमें। अब तो ये मैरिजेज़ वाला सेक्शन आ गया, इसको तो पढ़ना बनता है। तो जो शाहजहाँ थे उनकी सबसे जो फेवरेट मतलब कि वाइफ थी वो कौन होती है? अर्जुनमंद बानू बेगम। इनको हम बानू बेगम के नाम से हम बुलाएंगे। तो बानू बेगम के नाम से ये थी, और इनको बाद में सबसे ज़्यादा मुमताज़ महल के नाम से जाना गया। मुमताज़ महल, इनको पर्शियन में, आप जिसको पर्शियन में मतलब है कि एक प्लेस को चुन लेती है तो वहाँ पर राज करने लगती है, इसका मतलब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद ये मुमताज़ महल के नाम से जानी गई। इनका जन्म हुआ था 1593 में, मतलब कि शाहजहाँ से 1 साल की छोटी थी ये, और 1593 में। और फिर उसकी इनकी डेथ कब हो गई थी? 1631 में इनकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद दे मीट इन यूथ, मतलब कि जब ये नौजवान रहते हैं तभी ये मिल जाते हैं। और फिर इनका जो सगाई होती है, मतलब कि इंगेजमेंट होती है, शायद इंगेजमेंट इनकी 1607 में होती। फिर उसके 5 साल बाद उनकी शादी हो जाती है। 1612 में इनकी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद ये मुग़ल एम्परर रहते हैं। मुग़ल जो एम्परर रहते हैं उनकी ये बहुत देखभाल करती हैं बहुत ज़्यादा। इनके पिता का नाम क्या रहता है? इनके पिता का नाम रहता है अलाफसान खान देख सकते हैं यहाँ पर, अलाफसान अरमांदू बेगम फादर। तो ये अलाफसान जो रहते हैं, अलाफसान खान इनके पिताजी रहते हैं। और ये सब तो आप पढ़ ही सकते हैं, जो ये पूरा सेक्शन दिया है बीच का।
ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने उसको आपको एकदम अच्छी तरीके से बता दिया है। और फिर इसके बाद इनकी जो शादी रहती है, वो सॉरी ये जल्दी गलती से हो गया, तो इनकी शादी जो रहती है एक बड़े अच्छे तरीके से होती है। मतलब कि इनकी जो शादी करवाने के पीछे अगर किसी का हाथ रहता है तो इनकी जो मदर रहती हैं, सौतेली मदर या फिर आंट रहती हैं इनकी, तो वो कौन रहती हैं, मैच मेकर की तरह एक काम करती हैं और इनकी अरेंजिंग मैरिज में बहुत सारा साथ देती हैं। उनका नाम रहता है नूरजहाँ। एक इनके बारे में ये भी कहानी है कि नूरजहाँ जो थी ये चाहती थी कि मेरा भाई जो है राजा बने इस मुगल एम्पायर के जहांगीर के बाद, क्योंकि जहांगीर जो था शराब में डूबा रहता था दिन भर, और नूरजहाँ इतना खतरनाक जो है संभालती थी, इतना खतरनाक उभर के आई, पूरा राजकोट को यही संभालती थी। जहांगीर तो एकदम उसको कुछ कह ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो शराब में दिन भर डूबा रहता था। इसके लिए ये उभर के आई और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने राज किया और इनकी शादी में इन्होंने मैच मेकर की तरह काम किया। और ये चाहती थी कि मेरा भाई जो है वो राजकोट मतलब कि कोट का राजा बन जाए। तो ये सोचने लगी थी कि जो पूरा है वो मेरे अंडर में आ गया, लेकिन इनको कहाँ पता था शाहजहाँ भी जिंदा है। डायलॉग है, अभी शाहजहाँ जिंदा है, नूरजहाँ को बचने की ज़रूरत है। शाहजहाँ ने ऐसा होने ही नहीं दिया, ख़त्म कर दिया, इनको बंदी बना दिया कि पूरी अच्छे तरीके से। इनकी शायद डेथ हुई थी 1655 मतलब 15 के बीच में, 50-16 के बीच में इनकी डेथ हो गई थी। और शाहजहाँ ने इनको कैप्चर करके मारा था, बता दें। और फिर जहांगीर के देख रहे हैं हम 27 में इनकी मृत्यु हो गई, 1627 में। और उसके बाद 1628 में इन्होंने जो है इसको कैप्चर कर लिया, नूरजहाँ को कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद जो नूरजहाँ थी वो जहांगीर के 15 साल बाद ही रिकैप्चर हुई। बड़ी बेकार बात है इनके बारे में, बड़ी अफसोस की बात है, क्या बता सकते हैं। फिर इसके बाद है इनका मिलिट्री कैंप। तो ये जब सबमिशन करते हैं, ये जो इनके पिताजी रहते हैं जहांगीर, ये सबमिशन करते हैं, एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं राणा अमर सिंह के साथ मेवाड़ के, और प्रिंस खुर्रम भी ऐसा ही कर लेते हैं। तुर-ई-जहांगीरी की बुक में ये लिखा गया है, जो मैंने अभी बोला था, तुर-ई-जहांगीरी के बुक में लिखा गया है कि उनकी माँ थी और वो इसका ज़्यादा सेवन कर सकती थी। सबमिशन ऑफ राणा महाराणा ये भी लिखा गया इसी में। प्रिंस खुर्रम जो रहते हैं ये भी राणा, ये तो इनके पिताजी तो छोड़ देते हैं, फिर ये जो रहते हैं ये कैप्चर करने चले जाते हैं राजपूत के। तो ये अगर ऐसा कह रहे हैं मोनूमेंट में बस ये हाथ दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब चीज़ में ये दिमाग भी बहुत तेज़ लगाते, तभी तो नूरजहाँ को हटा के फेंक दिया। और फिर उसके बाद ये राजपूत मेवाड़ जो थे, इनको हटाने के बाद इनके जो पिता थे ट्रीटी साइन कर ली, लेकिन ये ऐसे नहीं थे। ये 20,000 मिलिट्री के साथ चले गए, मेवाड़ पे अटैक कर दिया और फिर उसके बाद ये जीत लिए, मेवाड़ को जीत लिए, राणा अमर सिंह को अटैक में हरा दिया और जीत लिए। और फिर उसके बाद वैसगल स्टेट के मुगल एम्पायर को वहाँ तक फैला लिया मुगल एम्पायर को। बहुत अच्छी बात, वाह वाह, तालियाँ। फिर उसके बाद इनकी जो डेक्कन प्लेटियों में, डेक्कन में इनकी वो होने लगी लोधीज़ के जो कुछ वंशज बचे थे, कुछ टेरिटरी लेके बैठे थे, उनको भी हराते चले गए ये। और फिर उसके बाद ये सदन में चले गए, और सदन में जैसा कि ये मुगल एम्पायर में वो 3 जो स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट थी या फिर टेरिटरी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, अहमदानगर, बिलासपुर और गोंडवाना। तो ये सब इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद दरबार, और फिर यही सब ये कैप्चर कर रहे थे। और ये एक बुक में लिखा गया है, इन्होंने लिखा था एडवर्ड एस होल्डर जो राइटर थे, इन्होंने सब चीज़ें लिखी हैं लव के बारे में, इनको नन वाले में सभी चीज़। ये एक फॉरेनर राइटर थे, इन्होंने सभी चीज़ इनके बारे में लिखी हुई है शाहजहाँ के बारे में। ये मिलिट्री कैंपेन करते थे बहुत ज़्यादा, ये टेरिटरी कैप्चर करके बैठ गया। डेक्कन पूरा इन्होंने कर लिया, डेक्कन मतलब कि जो प्लेटियो वाला डेक्कन है महाराष्ट्र तक, वो सब बैठ गया ये लेके। बहुत ख़तरनाक था ये, तो वो शौकीन भी बहुत ज़्यादा था और ख़तरनाक भी बहुत ज़्यादा था। फिर इसके बाद है ये जो इनके रीज़न की बात करें अगर, तो ये रीज़न में जैसे कि 1628 से लेके 1658 तक ये राज करते हैं। फिर शाहजहाँ ये ग्रेट मंगोल के साथ भी इनका संग रहता है। फिर उसके बाद ये रेड फोर्ट भी बनवाते हैं अपने शासनकाल में, रेड फोर्ट बनवा, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। और इनकी आर्मी में जो था इतने सारे कमांडर थे, 48 तक आते आते जो है ना इनके आर्मी में
कितने कमांडर हो गए थे, कितने कमांडर हो गए थे, बाप रे। इनको हम काउंट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। तो इनकी जब मिलिट्री शुरू हुई थी तो ये 9 लाख अपनी पूरी मिलिट्री को बैठा के रखे थे 1648 में। 10 लाख तक ये पहुंचा दिए थे अपनी पूरी मिलिट्री को। फिर 1 लाख बाद में ऐड हो गई तो 10 लाख हो गया। बहुत ख़तरनाक थे ये। तिमूर के भी मतलब जो तिमूर था उसके भी ये कुछ मतलब रिलेशनशिप पे अच्छे थे। और इनका जो था ऑटोमन एम्पायर भी साथ है। ऑटोमन एम्पायर मतलब कि जो आधा अफ्रीका जो है कि जो इजिप्ट वाला स्थान है ये, और आज का इराक, ईरान और ये सब जो है ये सब साथ जो मिल के बना था वो ऑटोमन एम्पायर था। तो ऑटोमन एम्पायर ये था। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी रीजन में बहुत सारे कॉर्नल फोर्ट बनवाए और बहुत सारी टेरिटरी जीती और अपनी मिलिट्री को भी बढ़वाया और फिर उसके बाद इन्होंने कैनाल भी बनवाए और फिर इन्होंने मोनूमेंट भी बनवाए, जैसे कि रेड फोर्ट, ताजमहल, मस्जिद, मोती मस्जिद, लाल मस्जिद, आगरा फोर्ट, ऐसे बहुत सारे बनवाए और लाहौर फोर्ट। तो ज़्यादा इन्होंने जो चीज़ें बनवाई वो लाहौर में छूट गए, मतलब पाकिस्तान में। इनको थोड़ी ना पता था कि पाकिस्तान और भारत का विवरण हो जाएगा। फिर उसके बाद इनकी जो लेटर लाइफ की बात आती है, लेटर लाइफ मतलब कि इनकी मृत्यु के समय, तो ये मृत्यु के समय इनका जो सबसे अच्छा बेटा था, ये मैंने पहले बता दिया था कि औरंगजेब जो था उनको शाहजहां बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था औरंगजेब को। ये इनके जो सबसे बड़े बेटे थे दारा सिकोय को सबसे ज़्यादा ये प्यार करते थे। दारा सिकोय को, जो कि मुमताज़ महल का सबसे एल्डेस्ट सन था। और दारा सिकोय का भी इमेज सेक्शन में इसको पढ़ेंगे, दारा सिकोय कौन था। दारा सिकोय फिर हो गया औरंगजेब ने बैटल किया। जैसे ही ये इसको जब ये 1658 में होता है तो फिर इसकी जो डेथ हो जाती है। डेथ कैसे होती है, इसकी एक बीमारी हो जाती है। बीमारी कौन सी होती है, एक नाम है मूत्र, ऐसे कुछ करके नाम है, एक बीमारी है मूत्र बीमारी होती है इसको, जिसमें इसको पूरी शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद ये बेड से उठता नहीं है। फिर इसके बाद ये औरंगजेब देखता है बहुत खतरनाक से। औरंगजेब इतना खूंखार इंसान था, मुगल एम्पायर का सबसे खूंखार इंसान औरंगजेब सबसे खूंखार इंसान था। दारा सिकोय जो था ये इसको मारता है। पहले औरंगजेब दारा सिकोय को मारता है क्योंकि जानता है अगर शाहजहां ठीक हुआ तुरंत इसके ऊपर गद्दी बैठा देगा, मैं ऐसे ही भीख मांगता रह जाऊंगा। तो दारा सिकोय को पहले ख़त्म कर दिया इसने। फिर उसके बाद ये इसने अपने पिताजी को ही जो ताजमहल बनवाया था, ताजमहल जिसने बनवाया था वो जहाँ पर मुमताज महल की जो डेथ बॉडी थी उसको ताजमहल में ही एक नीचे अंडरग्राउंड में रखा गया है। तो वहीं पर इसने रख दिया, इसको भी कैप्चर करके। फिर इसकी मृत्यु हो गई तो वहीं पर बोल दिया कि तुम रहो यहीं पर। और फिर जब इसको कैप्चर किया गया तो ये एक बात बोल दिया, तुम ये अपनी बहुत इतना पैसा ख़त्म करके बनवाए हो, इसी में तुम मरो, खूब मरो। उसके बेटे ने खुद बोल दिया, औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब इतना खूंखार, इसकी बायोग्राफी में देखेंगे ना इतना मारता है लोगों को कि आप भी क्या कहें। तो ये सारी जो इनको कहा जाता है कि ये एक बदकिस्मत राजा थे, बदकिस्मत। या आप इसको पूरी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ये बदकिस्मत राजा बने और इनके बाद 1660 में ये फील हो जाते हैं। और इनकी जब 8 साल सेवा कौन करता है, 8 साल सेवा करती है इनकी बेटी मुमताज़ महल की बेटी इनकी सेवा करती है। फिर इसके बाद 74 एज के रहते हैं तब इनकी डेथ हो जाती है। और फिर इसके बाद ये जो औरंगजेब रहते हैं, औरंगजेब पावर में आ जाते हैं। अब हम इसके थोड़ा इमेज के बारे में देखेंगे। अब ये जो है ये मर गए बेचारू। ताजमहल को भी बनवाया। ताजमहल के बारे में हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको देखेंगे, इसके फॉर्मेशन को, क्योंकि ताजमहल बहुत बड़ा है। उसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा चला जाएगा। तो हम उसको इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे ताजमहल के लिए। उसको हम उसमें देखेंगे कि ताजमहल कैसे, और ताजमहल को जो इनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट वाइफ थी जो मुमताज़ महल, उनके याद में बनवाया था। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं एक बार पूरा अच्छे से चला देता हूँ, पॉज करके आप एकदम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। हो गया। फिर उसके बाद ये अगर हम इनकी इमेज डिटेल के बारे में पढ़ें, क्योंकि जो इमेज होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है एक रूलर को दिखाने में कि रूलर कैसा था।
तो इस इमेज में हम देखेंगे कि देखिए बहुत सारे इमेज मैंने लगाए हुए हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इसके लिए मेरी मेहनत के लिए इतने दिनों तक वीडियो मैं इसलिए नहीं ला पा रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी और कुछ दिक्कतें भी थी, मुझे फीवर आने लगी थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की, मैंने बहुत ज़्यादा इमेज कलेक्ट किए हैं। तो इसलिए आप लाइक करना ना भूलिएगा और जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इस इमेज में कि इनकी आर्किटेक्चर को दर्शाया गया है। देखिए कितना अच्छा इन लोगों ने रंगोली बनाया है। ये तो कुछ नहीं, ये नमूना है बस थोड़ा सा। इनकी में बहुत ज़्यादा, ये देखिए ताजमहल में बनाया गया है, ये बहुत ज़्यादा फेमस था उस समय। फिर इस बार ये दो खड़े हैं पहलवान जी, इनको पहलवान जी को चारजेमेन ग्रेट मंगोल हैं, मंगोल के साथ इनके रिलेशन थे। तो ये देखिए मंगोल होते हैं, इनके राजा चारजेमेन थे ये, इनका देख सकते हैं आप। ये देखिए औरंगजेब जो थे ये अपने बेटे के साथ, दारा सिकोई के साथ, जैसे कि मैंने बताया दारा सिकोई इनका सबसे फेवरेट राजा था, मतलब फेवरेट बेटा था। फिर इसके साथ ये घूमते थे। ये देखिए दारा सिकोई है। और ये औरंगजेब, इससे ये इमेज से ये पता चलता है कि जो शाहजहाँ थे वो अपने बेटे को भी सिखाने में मतलब कि पीछे नहीं छोड़ते थे कि मेरा भी बेटा आगे चल के महान राजा बने, महान राजा। तो दारा सिकोई कौन था? देखिए दारा सिकोई ये था। दारा सिकोई बहुत मेहनत करने के बाद ये इमेज मिली है दारा सिकोई की। दारा सिकोई ये था, क्योंकि एचडी नहीं मिल पाई है इमेज। फिर इसके बाद इनका सबसे फेवरेट घोड़ा, नाम तो नहीं पता है, लेकिन ये इस तरह का घोड़ा इनका सबसे फेवरेट था, मतलब कि शाही सवारी इस पे करते थे, जो कि थोड़ा ब्लैक भी था और थोड़ा वाइट भी था। तो ये सबसे इनका फेवरेट घोड़ा था। और फिर उस समय की सबसे पहली फ़ोटो जो है इनकी डेथ, मतलब कि जब ये तो कम से कम जब ये राज गद्दी से हटे तब की फ़ोटो है, जो कि खादी पे बनाई, खादी के कपड़े बनाई गए, देख सकते हैं आप इसको जूम करके। फिर इस पे ये देखिए ये सबसे पुरानी फ़ोटो है जहांगीर की, जहांगीर की सबसे पुरानी पेंटिंग है, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने बताया रेड फोर्ट में इन लोग जो जहाँ पर बैठते थे, ये देखिए कितनी महंगी ये जहाँ पर ये देखिए रेड फोर्ट में ये है। आप रेड फोर्ट जाइएगा घूमिए ना तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये शाहजहाँ बैठता था, शाहजहाँ बैठता था। ये पूरा जो ये देख रहे हैं आप सिल्वर कलर में, ये कम से कम 1-1 अरब का हो जाता था, बन जाता था 1-1 अरब का। बहुत महंगा ये लोग बनवाते थे, इसमें इतना ज़्यादा सोने पूरे गढ़ के रखे हुए थे। वो तो और अंग्रेज चुरा के लेके चले गए, वो अलग की बात है। फिर इसके बाद देखिए आगरा फोर्ट है, उसके समय में देखिए कितना ग्रीनरी था पहले, अब तो देखिए सब ग्रीनरी हट गई है। देखिए कितना ग्रीनरी था उस समय में, पेंटिंग करवाई गई है। देखिए नदी है, ये जमुना जिसे कहते हैं हम, नदी है ये। फिर उसके बाद अगर देखें तो ये पूरा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब शायद ये वहाँ से रिवर नहीं निकलती है, मेरे ख्याल से शायद निकलती हो, मैंने बहुत दिन हो गए मैंने घूमे नहीं है। फिर उसके बाद ये जो रहते हैं इनके कोट का इमेज है, जिससे दर्शाया जाता है कोट में कैसे रहते थे अपने। तो देखिए कोट का इमेज है, ये जब ये अपनी मृत्यु हालत में थे तो देखिए ये इनकी बेटी हैं, ये इनकी बेटी हैं, इनको सहारा दे रही हैं। देखिए ताजमहल है यहाँ पर है, यहाँ पर ताजमहल है। ये बूढ़ो जी जो हैं शाहजहाँ हैं, अपनी मिलिट्री के साथ कंपेन करते थे तब का ये इमेज है। देखिए कितने सारा होता था। और इनकी सिल्वर कॉइन को सिल्वर कहते थे, और इनके तांबे को कॉइन को क्या कहते थे? दाम कहते थे। उनके इसको मुन्नो कहते थे, ऐसा कुछ नाम था। आप इसको देख लीजिए, पूरा अच्छी तरीके से आपने देख लिया होगा। और फिर उसके बाद ये देखिए इतनी अच्छी कलाकारी, ये कहाँ से सीख के आए थे मुझे खुद नहीं पता, इतनी अच्छी कलाकारी है। ये देखिए कितनी, ये कहाँ की इमेज है आप बता सकते हो? ये ताजमहल की है, मैंने पूरी HD इमेज पता नहीं कहाँ से लाई है। फिर उसके बाद ये देखिए कितनी अच्छी इमेज है इसकी, देखिए आर्किटेक्चर कितना अच्छा। इसको विंडो को देखिए, इसकी विंडो को जूम करते हैं हम इसको, देखिए विंडो को, इसको देखिएगा कितना अच्छी तरीके से बनाया गया है। देखिए ये कितना अच्छी तरीके से बनाया गया है। इसके पिलर्स को देखिए, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा। इसके विंडोज़ को देखिए कितना अच्छा आर्किटेक्चर। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा गया है, जिसको पढ़ना आता पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ टूरिस्ट भी घूमने जाते हैं विंडो में सब। ये तो नीचे वाला पार्ट में जो होता है ना, ये इसके एकदम नीचे वाले पार्ट में, एकदम नीचे वाले पार्ट में इनकी और इनकी वाइफ मुमताज़ महल की डेड बॉडी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारी जो वीडियो हम इतना मेहनत करते हैं उसके लिए एक लाइक तो बनता है, आप उसको लाइक को ज़रूर दे दीजिए।
हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टाटा, सी यू, टेक केयर।